हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे इस चैप्टर के लिए। अब उसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो थ्योरम नंबर 10.1 है। 10.1 थ्योरम पे काफी क्वेश्चन बेस्ड है इस चैप्टर के। तो जो थ्योरम नंबर 10.1 है वो हमें क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब उसके लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये एक सर्कल है, ओ हमने एज ए सेंटर पॉइंट लिया है। ओ क्या है? सेंटर पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ जो P है, ये जो पॉइंट P है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? और ये जो एक्स वाई है, ये क्या है? एक टेंजेंट है जो पॉइंट P से ड्रॉ किया गया है। क्लियर? एक्स वाई एक टेंजेंट है, पॉइंट P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, O सेंटर पॉइंट है। और ये जो OP है प्यारे बच्चों, OP क्या है? ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो अब हमें क्या प्रूव करना है? यहां लिखोगे टू प्रूव कि OP है जो वो परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई के, यानी कि जो OP रेडियस है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? अब वो रेडियस किसको टच करती है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। ये नहीं कि हर जगह परपेंडिकुलर होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहले। ठीक है? अब कंसेप्ट ये है, लेट सपोज ये मार्कर है। ये मार्कर मैंने यहां इस तरीके से बोर्ड पे लगाया है। क्लियर? अब बोर्ड पे मैंने एक ये पॉइंट लगा दिया। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं, अब अगर इस मार्क को इनफाइनाइटली ऐसे इंक्रीज किया जाए, मार्कर की जगह एक स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं कि जो लेफ्ट राइट दोनों साइड में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए कितनी है, दूरी बता दीजिए कितनी है। अब उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट काम करते हैं, वो देखिए। अब कभी भी डिस्टेंस आप ऐसे तो नहीं मेजर करेंगे कि सर ये डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है अगर आगे इसको ऐसे बढ़ा दें, यानी कि इसमें क्या डिस्टेंस वेरी करेगी। कोई किसी पॉइंट की बताएगा, कोई किसी पॉइंट की बताएगा, लेकिन हमें ये बताना है कि ये लाइन इस पॉइंट से कितनी दूर है। अब वो ऐसे थोड़े ना, वैसे तो ये लाइन उस बोर्ड के उस पार भी जा सकती है, ऐसे कैसे हम डिस्टेंस बता देंगे? डिस्टेंस क्या होती है? यानी कि अगर हम यहां से सबसे छोटी डिस्टेंस की बात करें, वही तो हम बताएंगे कि सर ये पॉइंट इस लाइन से इतनी दूरी पर है। ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, जैसे ये दो मार्कर हैं, मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कितनी दूर है एक दूसरे से। आप ऐसे थोड़े ना मेजर करोगे कि ऐसे घूम के ये मार्कर इसके पास आए। आप डायरेक्ट मेजर करोगे। यस, ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 जितने भी है, ये क्या होगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं जब भी हमें दूरी निकालनी हो। अगर हमें यहां से किसी प्लेस पे जाना है तो हम क्या चूज करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिल जाए जिससे से कम दूरी तय हो। ये वाली चीजें हैं, तो इसी पे डिपेंडेंट है ये वाली थ्योरम। तो इसको समझते हैं। अब इसके लिए यहां एक्स वाई तो टेंजेंट था ही, हम O पॉइंट से इस एक्स वाई पे एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं Q। क्लियर? इस तरीके से लेट सपोज ये पॉइंट क्या है? Q। क्लियर? और ये जो OQ लाइन है इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस को पॉइंट A पे कट करती है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं जो OA है वो किसके इक्वल होगी? OP के। और सॉरी OP लिखना था भाई, OP। ये दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियाई यूज हो गया ना, प्लूरल वर्ड, क्योंकि OP भी क्या है? रेडियस, और OA भी क्या है? रेडियस। दोनों इक्वल होंगे। अब यहां से देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है OQ, ये OA से क्या है? बड़ी है, तो मैं ये यहां लिख सकता हूं कि OA है जो वो लेस देन होगी OQ से। सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि OQ है जो लंबी डिस्टेंस है, OA उसके बीच में कहीं पॉइंट है तो वो शॉर्ट होगा, थोड़ा छोटा होगा उससे। क्लियर? अब OA हमने किसके इक्वल लिया था? OP के लिया नहीं, ये तो रेडियस ही थी, इक्वल ही है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो OP है वो लेस देन होगी OQ से। अब ये Q पॉइंट हमने क्या लिया था? एनी जर्नल पॉइंट है ये, या फिर ए जर्नल पॉइंट ऑन द टेंजेंट।
ये क्या है, एक जनरल पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर। क्लियर, कि कोई भी एक जनरल पॉइंट है जो इस टेंजेंट पे लाई करता है। अब क्वेश्चन को इस तरीके से समझना आपने। अब ये सर्कल की क्या है, सर्कमफ्रेंस, इस तरीके से। अब ये जो टेंजेंट है वो सिर्फ पी पे टच करता है। अब क्या कोई दूसरा पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जो ओ पी से नजदीक हो? कहीं पे भी देख लीजिए आप, सारे पॉइंट जब पी से हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं तो ओ पॉइंट की डिस्टेंस यहां से इंक्रीज होती जाती है, यानी कि पी सबसे नजदीक है वो, और फिर आगे वाले पॉइंट सारे दूर 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 ऐसे होते चले जाते हैं। अब अगर P के राइट साइड में देखें तो ये आगे वाले जितने भी पॉइंट हैं वो O से ज्यादा डिस्टेंस पे हैं। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि जो OP है, ये OP ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहां से हम लिखेंगे here OP is the शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट O एंड द टेंजेंट XY। सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब दोबारा फिर वही एग्जांपल, ये मार्कर है, इस टिप से हमें इसके डिस्टेंस निकालने। डिस्टेंस आप ऐसे थोड़े ना निकालोगे, डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट, जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। अब कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वो टेंजेंट के क्या होती है, पैरेलल होती है प्यारे बच्चों। और उसके बाद देखिए, ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, यहां से इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ P लिया था, ये सेंटर पॉइंट O था, और ये हमने क्या ली थी, परपेंडिकुलर। अभी इसको प्रूव कर दिया। क्लियर, ये टेंजेंट था, यहाँ Y पॉइंट, यहाँ X पॉइंट, इस तरीके से। अब ये जो OP है, OP को हम A को नाम देते हैं अभी नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑफ द सर्कल, इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं। OP देखो रेडियस तो है। अब अगर आपसे बोला जाए डिफाइन द नॉर्मल ऑफ द सर्कल या नॉर्मल टू द सर्कल, क्या होता है? अब नॉर्मल क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज नॉर्मल। यानी कि सेंटर पॉइंट और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसी टेंजेंट का, उनके बीच की अगर डिस्टेंस आपको बतानी हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल नाम देते हैं। वैसे तो ये रेडियस भी है, इसका एक अदर नेम आया, वो क्या है, नॉर्मल। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप थ्योरम नंबर 10.1 को प्रूव करेंगे, जो सिंपली बेस्ड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कंसेप्ट पे। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको समझ में आया, दिस मींस आपको ये पता लग गया कि कैसे हमने इसको परपेंडिकुलर लिया है, 90 लिया है। यानी कि इस P पॉइंट के अलावा इस XY पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि परपेंडिकुलर हो। देखो P से हम आगे बढ़ते जाएं तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, यहाँ भी डिस्टेंस इंक्रीज होगी। P ऐसा पॉइंट है जहां डिस्टेंस सबसे कम है, दिस मींस वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 को सोल्व करते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें से जनरली सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 बोर्ड पे आपको सामने दिख रही है। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, बस इनके सिंपली आंसर देने हैं। और आंसर कहां से आएंगे, जो प्रीवियस वीडियो में या अभी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वहीं से हम इनके आंसर देंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट होते हैं। वो मैंने क्या बताया था कि सर्कल पे जितने भी पॉइंट है हम हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। क्लियर, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, कि हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हुआ कंप्लीट, सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन था। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स है जो ये हमें फिल करने हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट या फिर पॉइंट्स। एक जो टेंजेंट होता है सर्कल पे, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है, वो हमने क्या पढ़ा था, एक ही पॉइंट जिसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या होगा, इन 1 पॉइंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो टच करेगा। तो ये उसके बाद सेकंड पार्ट है,
ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इज कॉल्ड। अब 2 पॉइंट्स पे टच करने वाली लाइन को हमने क्या नाम दिया था, सेकेंट, तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों, सेकेंट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था आपको कि एक सर्कल ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो क्या लिखा था 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। मैंने वीडियो में इस तरीके से बना के बताया था कि ये एक पॉइंट पे टच करता है, यहाँ ये दूसरे पॉइंट पे टच करता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल हो सकते हैं, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं बनेंगे। तो उसके बाद फोर्थ है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, कॉमन पॉइंट टेंजेंट टू ए सर्कल एंड दिस सर्कल, यानी कि ये टेंजेंट है सर्कल पे, इस टेंजेंट के और सर्कल का जो ये कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वही चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्सरसाइज में पूछी गई है, 1 मार्क है। उसके बाद तो सेकंड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल सा था। थर्ड ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी टू द ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पे हम ड्राइव कर लेते हैं, सर्कल को सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये एक सर्कल है, ये बोल रहा है कि इस P पॉइंट पे टेंजेंट है PQ, ये P है और ये क्या है Q। उसके बाद रेडियस 5 है, तो इस सेंटर पॉइंट को हम यहाँ इस P से मिला देते हैं जो 90 डिग्री होगा, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये O पॉइंट होगा। क्लियर? A line through the center O at point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। अब एक लाइन O से आती है और Q पॉइंट से मिल जाती है, जो OQ की लाइन था वो क्या है 12 सेंटीमीटर है। लेंथ PQ इज, अब PQ लेंथ क्या होगी, नीचे 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब सिंपली देखिए ये ट्रायंगल किस टाइप की होगी, एक एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल किस टाइप की हुई, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये एंगल 90 कहां से आया, ये थ्योरम 10.1 से, कि जो नॉर्मल होता है सर्कल का या फिर जो सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो क्या होगा 90 डिग्री होगा टेंजेंट PQ पे। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो क्योंकि PQ की डिस्टेंस ही निकालनी है, बस आगे वाला तो काम ही नहीं है, ये 10.1 थ्योरम में हमने पढ़ा था। तो यहां हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है POQ, POQ में। अब POQ में राइट एंगल ट्रायंगल में जो OQ का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। सिंपली OQ की वैल्यू क्या है 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर आपने निकालना है, OP का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना हो 25 माइनस हो गया, ये PQ स्क्वायर वैल्यू 199, ये किसके इक्वल हो PQ के स्क्वायर के। तो जो PQ की वैल्यू आएगी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या आएगा 119 का अंडर रूट। बिल्कुल सिंपली 9th में भी आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी, तो ये यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं 4th पे। ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो, 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट टू द सर्कल। अब 2 लाइन ड्रॉ करो, 2 में से एक सेकेंट होनी चाहिए, एक टेंजेंट होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो सिंपली आपने किसी भी रेडियस का एक क्या ड्रॉ कर देना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्लियर? सर्कल पे कहीं भी आपने क्या ड्रॉ कर देना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना किसी भी पॉइंट पे। लेट सपोज हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब ये आप पेंसिल के साथ करोगे, लेट सपोज ये PQ क्या हुआ, एक टेंजेंट। अब हमने इसके पैरेलल एक क्या लेना है, सेकेंड। अगर आप ऐसे स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर दोगे तो शायद वो पैरेलल ना आए, कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो आपने क्या करना है, सर्कल के इस जो टेंजेंट है इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना। अभी यहाँ भी आपने क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है? और ये जो डिस्टेंस है वो आपने क्या रखनी है, सेम। अगर ये 5 सेंटीमीटर ले तो ये भी 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, कुछ भी ले लो। 2 पॉइंट्स पे 90 डिग्री एंगल बना के ये डिस्टेंस सेम रखो, और जहां भी ये दोनों डिस्टेंसों के एंड पॉइंट मिलते हैं उसको आपने ज्वाइन कर देना है यहां से। क्लियर? तो यहां से ये क्या होगा, सेकेंट आएगा, ये सेकेंट। लेट सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये PQ क्या था, टेंजेंट। अब पैरेलल का प्रूफ भी हो गया क्योंकि इनके हर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ली, सेम। लेट सपोज ये आपने 2 सेंटीमीटर ली, ये भी 2 सेंटीमीटर, दोनों पॉइंट्स के गैप सेम है। दिस मीन्स ये दोनों एग्जैक्ट क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
अगर सिंपली आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और फिर स्केल से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो वो हो गया सिर्फ एक रफली डायग्राम। यानी कि रफली डायग्राम बनाने के बजाय पेंसिल स्केल के साथ अच्छी तरीके से कंपास के साथ सर्कल बनाएं, टेंजेंट ड्रॉ करें, वहां से 2 पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल, सेम डिस्टेंस ले 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस मत ले देना कि ये सर्कल से ही क्रॉस हो जाए, सर्कल के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि सेकेंड 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये सेकेंड था और ये क्या है टेंजेंट, और दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 10.1। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस। We'll be right back.